नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो तुला राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, किसी अपने की अर्थी उठने वाली है। आज रात 3 बजे राहु और केतु का बड़ा उत्पात मचने वाला है। मित्रों, अगर जिंदगी प्यारी है और जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे क्या राज है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मित्रों, अति का अंत होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में दुखों के बादल फट चुके हैं। अब क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किस तरह से आपको सावधान रहना है और अपनी जान बचाना है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मित्रों, जो भी बात होगी सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। एक एक ग्रहों की चाल, एक एक ग्रहों की गणना हमने इस वीडियो में की है, तो आप अवश्य ही इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, शनि महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आने वाले समय में आपके जीवन में क्या होगा यह मैं आपको बता देता हूं। मित्र देखिए, मन उदास नहीं करना है, क्योंकि मन उदास करने से आपने जो चीज खोई है वह आपको मिल तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप चाहे थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी मेहनत और करें, तो कई सारे परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। मित्रों, मन नहीं दुखाना है, ना खुद का ना सामने वाले व्यक्ति का। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर छोटी खुशियां आपको मिल रही हैं, तो उन खुशियों को अपनाएं। हालांकि आप परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि आप हमेशा बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं और बड़ी चीजों से आस लगाकर बैठे रहते हैं, और फिर यही चीजें आपको दुख देने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए काफी होती है। मित्रों देखिए, अगर आपके घर में आपकी कोई संतान है, यानी कि आपके बच्चे बच्ची हैं, उनको किसी काम में सफलता न मिलने से उनका मुंह उतर सकता है, छोटा सा हो सकता है। अब ऐसे में मित्र आपको उन्हें समझाना है, क्योंकि अगर आप समझदार हैं और किसी को समझाने योग्य है, तो मित्र देखिए, आपका थोड़ा सा अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन में उजाला भर सकता है, खुशियों का भी और समझदारी का भी। देखिए, जीवन में कोई भी निर्णय छोटा नहीं होता है। जब अंत में कुछ नहीं दिखाई देता है, तो फिर जीवन से संबंधित एक निर्णय लिया जाता है, और वही निर्णय यह तय करता है कि हमारा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो ठीक इसी तरह मित्रों, आपके जीवन में भी कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। देखिए, ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मित्रों आपको अपना जीवन आसान लगेगा। लेकिन हमेशा मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। हमेशा नकारात्मक सोचने वालों के जीवन में सिर्फ नकारात्मक घटनाएं घटती हैं। यह बात 101% सत्य है। लेकिन जो इंसान हमेशा सकारात्मक सोचता है, बड़ी सोच रखता है आगे बढ़ने की, तो वह इंसान हमेशा आगे ही बढ़ता है, आपकी काबिलियत के दम पर। मित्र, आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। पिछले समय में भी आपने कई सारी चीजों से मुंह मोड़ा था, आपने कई सारी चीजों को पीछे छोड़ा था और आगे बढ़े थे। तो इस बार भी आपको वही चीज करनी है, वही चीज दोहराने हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जरूरत के समय आपके अपने लोग आपके पास खड़े रहेंगे। आपने उनसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, आप उनके ही भरोसे हैं। तो मित्रों देखिए, आपको सबका साथ मिलेगा। एक इंसान जीवन में जब टूट जाता है, जब उसका साथ कोई नहीं देता है, पराए तो छोड़ो, घर के अपने लोग भी जब साथ नहीं देते हैं, तो इंसान का टूटना लाजमी है। आज के समय में हर घर में, हर परिवार में महाभारत चल रही है। कहीं पर भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कहीं भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, कहीं पर मित्रों औरतें ही आपस में क्लेश कर रही हैं, झगड़ा कर रही है। तो यह चीजें जो है घर की शांति और वास्तु दोष को बहुत प्रभावित करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में जो कंगाली आती है, गरीबी आती है, पैसा नहीं रुकता है, आता आता पैसा रुक जाता है। तो यह सब चीजों का कारण यही होता है कि घर की शांति भंग होना और घर में अशांति रहना। इसलिए मित्रों, हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉइस, कि आप बिल्कुल व्यवस्थित माहौल बनाकर रखिए।
घर में आप सबसे प्यार से पेश आइए। अगर कोई व्यक्ति टेढ़ा चल रहा है, उसे उसके मार्ग पर चलने दें। उसे पता है कि आगे उसके जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए आप हमें समित्रों अपने जीवन के लिए गए निर्णयों पर ही चले और आगे बढ़े और काम धंधों में देखिए। मित्रों, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी मुनाफा होता है तो कभी घाटा होता है, और धंधे का यही असूल है। मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा नुकसान भी अगर आपको हो जाता तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि अरे भगवान, इतना बड़ा नुकसान, और भगवान ये कैसे हो गया। जब मुनाफा होता है तब भगवान को याद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही नुकसान होता है तब उन्हें भगवान याद आ जाते हैं। मित्रों, ऐसी प्रवृत्ति के लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही कभी किसी के हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिएगा, और बुरा हो रहा है तो भी शुक्रिया अदा ही कीजिएगा, क्योंकि वह परमात्मा सब जानते हैं कि किसके जीवन में कितना दुख कब देना है और किस लिए देना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है मित्रों, वह बिना किसी कारण के नहीं होता है। अगर कोई सबक हमें मिल रहा है तो वह सबक हमें आज नहीं तो कल आगे चलकर काम जरूर आएगा, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी का चक्रा गोल है। कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ हमसे कहीं ना कहीं जरूर आकर टकराता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि एक घड़ी की सोई भी दिन में 3 टाइम एक ही स्थान पर एक ही जगह आकर टकराती है, मिनट की, सेकंड की और घंटों की। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने कर्म, अपने सबक और अपनी चीजें हमेशा आकर जरूर टकराती हैं। मित्रों, जीवन में आपने बहुत सारी चीजों को पिछले समय में खोया है, लेकिन इस बार आपका वह डर समाप्त होने वाला है। बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आपको मिलने वाली रहेंगी। ध्यान रखिएगा कि जरूरत पड़ने पर ही आपको बैंक से पैसे निकालने हैं। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नजर आ रही है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मित्रों, क्योंकि अगर घबराने जैसी बात होती तो मैं आपको बता देता। आपके ग्रहों की गणना मैंने देखी है और वहां पर इस वक्त नकारात्मक परिस्थितियों का नामो निशान नहीं है। हालांकि छोटी मोटी अगर कुछ होती है तो वह आपके कारण होगी, ग्रहों के कारण नहीं होगी। इसलिए आपको भी इतना ध्यान अवश्य रखना है कि आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वह बनने वाले हैं आपकी मेहनत से। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लोगों का साथ चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, तो सबका सम्मान करना पड़ेगा, सबकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आपको कोई हक नहीं है मित्रों की आप किसी व्यक्ति का पूरा करें या किसी व्यक्ति के साथ आप ढंग से पेश ना आए। सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करनी है। और जो लोग बाहर शहर में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि आप सोच समझकर जीवन के डिसीजन लें। क्या आप परिवार से दूर रह पाएंगे? क्या आप अपनों को छोड़ पाएंगे? क्या आप मित्रों अपनी जिंदगी आसानी से चला पाएंगे? क्योंकि लोग जल्दबाजी में निर्णय तो ले लेते हैं परिवार से दूर जाकर पैसे कमाने का, लेकिन उन्हें वहां पर अकेला महसूस होने लगता है। अकेला महसूस होने की वजह से मित्र फिर नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं, चीजें बिगड़ने लगती हैं। इसलिए मैं आपसे बता देता और एक बात कह देता हूं कि अगर परिवार को छोड़ने की हिम्मत है और पैसे कमाने का जुनून है तो ही मित्र आप कदम उठाना, नहीं तो आप अपने घर में रहकर ही अपनी जरूरतें पूरी करते रहना। क्योंकि देखिए, जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें जरूर त्यागना पड़ेगी। और कोई इंसान अगर परिवार के लिए कुछ चीजें त्याग भी देता है तो मित्रों देखिए, परिवार तो खुश होगा ही, लेकिन एक तरफ इस बात का भी दुख रहेगा कि वह व्यक्ति परिवार से दूर हो गया। आपको मित्रों बैंक से संबंधित कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कागज और छोटे छोटे हक साक्षर सोच समझकर करना है, क्योंकि आपके साथ कोई घपला होने की संभावना बन रही है। आज के समय में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इतना बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति को हम अपना मानते हैं, वही व्यक्ति पीठ में छुरा घोंपने के लिए काफी होता है। आज के समय में लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने की और फायदा उठाने की सोच रहे हैं। आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो साथ देंगे, समय पर साथ खड़े रहेंगे।
हालांकि अब चलन यह भी है कि लोग साथ कम लेकिन सलाह ज्यादा देते हैं, भले उनके जीवन में क्या चल रहा हो। लेकिन लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, ज्ञान देने सबसे पहले आगे दौड़ कर आएंगे तो यह ज्ञानी लोगों से भी दूर रहे मित्रों, क्योंकि यह आज हमारे सामने हमारे तो कल हमारी बातें किसी और के सामने जाकर करने में इन्हें मजा आता है। इसलिए ध्यान से आपको सुनना है कि हर किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खासकर मामला जब रुपए पैसों से संबंधित हो। और मित्रों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो आप सबको मित्रों या 3 मंत्र जरूर अपनाने हैं। जीवन में पहला गुण है मित्रों की मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि यह चीजें सबसे पहले तो मित्रों हमारी बुद्धि भ्रष्ट करती है। उसके बाद मित्रों इन चीजों का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर बहुत जल्दी पड़ता है। जैसे कोई छोटा छोटा काम हम करने जा रहे हैं तो यह चीजें हमारे कर्मों को मित्रों तोड़ती हैं और हमारे कामों को रोकती हैं। इसलिए हमेशा मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि मांस मदिरा पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें मित्रों, पराई स्त्रियों से हमेशा दूर रहे। पराई स्त्रीय जो आपके अपने नहीं है, यानी कि आज के समय में मित्रों आप देख रहे हैं कि लोग एक साथ 2-2 संबंध बनाकर रख रहे हैं। पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पराई स्त्रियां मां भगवती होती हैं। पराई स्त्रियां मित्रों हमारी बहन बेटी होती हैं। इसलिए कभी किसी भी औरत को आपको बुरी नजर से नहीं देखना है। हर औरत में एक मां छुपी होती है, हर औरत में एक बहन छुपी होती है और हर औरत में एक बेटी छुपी होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि पराई स्त्रियों से दूर रहना मित्रों। और एक और मंत्र है कि आपको हमेशा सनातनी रहना है, अपने धर्म के प्रति जुड़कर रहना है। लोगों को आज के समय में बहुत शर्म आने लगी है। धर्म के नाम पर कोई 2 शब्दों का राम नाम लेने में भी शर्माता है। क्नॉइस आज के समय में ये जो बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े विद्यालय हैं, जरा इनमें जाकर देखिए, आपको किसी के मुंह से राम नाम का शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। इन लोगों को शर्म आती है। ये लोग धर्म से अलग हो रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति धर्म से अलग रहता है उस व्यक्ति का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति हमेशा आपको हारी हुई परिस्थिति में ही मिलेगा और खुद को कोसता हुआ ही मिलेगा। इसलिए इन तीनों नियमों का, इन तीनों मंत्रों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहला आपको बता दिया था, दूसरा भी आपको बता दिया था और तीसरा भी बता दिया है। सब नियम बहुत जरूरी है एक सफल जीवन को बनाने के लिए। और मित्रों, आप में इस वक्त आलस्य बहुत बढ़ रहा है। आलस्य को त्यागना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा कि आलस्य को अगर नहीं त्यागेंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं और हमेशा आप में काबिलियत है आगे बढ़ने की। आप सब समय आगे बढ़ने में मित्रों बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन को बेहतरीन आदर्श प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कुछ लोग आपको उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपके खिलाफ बदनामी कर सकते हैं। अब लोगों की बातों को ज्यादा महत्व ना देकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि देखिए मित्रों, जीवन आपका अपना है। बेहतरीन कौन बनाएगा? आप स्वयं बनाएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, कोशिश करना है और आपके जीवन में आगे के जो भी मार्ग है आप ही को चुनने हैं। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि अगर आप जिंदगी में कभी असफल हुए तो वह असफलता भी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की खुद के निर्णय खुद के होते हैं। असफल भी हुए तो खुद को कोसेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी नाकामयाबी का नहीं थपथपेंगे। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, अपनी संतान की और खुद की भी। और आपके घर में यदि 3-4 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका भी विशेष ध्यान रखिए। उन्हें जरा बाहर लेकर ना निकले, धूप में, मच्छरों से सुरक्षित रखिए। छोटी छोटी चीजों को आप मित्रों यदि ध्यान में रखेंगे तो आप आने वाली मुसीबतों को टाल सकते हैं। हालांकि आज के समय में मुसीबतें आपके घर का दरवाजा खटखटा रही हैं। एक के बाद एक दरवाजा मित्र खुल रहा है। मुसीबत के गेट यदि बंद करना है तो लापरवाही नहीं करना है। स्पष्ट संकेत ग्रहों ने दे दिए हैं कि इस वक्त आपका जीवन उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। परिस्थितियां बिगड़ेंगी, हालात भी बिगड़ेंगे और चीजें सुधारने की जगह मित्रों एक नया विकराल रूप लेगी।
घड़ी देखते रहे, क्योंकि मुसीबत का समय कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए घड़ी देखते रहे। और आपके सपनों का एक बहुत बड़ा सौदागर आपको मिलने वाला है, और वह इंसान आपके सपनों का सौदा करेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? जीवन में यह मायने रखता है। क्या आप अपने सपनों को बेचना चाहते हैं? क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? क्या आप परेशानियों का जीवन जीना चाहते हैं? अगर नहीं, तो यह सब डिसीजन आपको सोच समझकर लेने होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको मित्रों उपलब्धि मिलने वाली है। उपलब्धि कैसे मिलेंगे? आपके मेहनत पर, आपकी मित्रों इच्छा पर। जो इंसान आगे बढ़ने की सोचता है वह इंसान सिर्फ सोचता ही रह जाता है, लेकिन जो इंसान मेहनत करके कमाता है, मेहनत करके खाता है, वह हमेशा सफल रहता है। साथ ही इतना अवश्य आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी मान हानि है जनहानि है, और आपको यदि पिछले समय में कुछ नुकसान भी हुआ था तो उस नुकसान की भरपाई आपको करनी है। मित्रों बता देते हैं कि आप इस वक्त ज्यादा नकारात्मक ना सोचे। नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग और नकारात्मक व्यवहार काफी है एक जीवन को मित्रों खराब करने के लिए, ना कामयाब बनाने के लिए। सफलता के मार्ग पर चलने के लिए सकारात्मक रास्ते चुनने होंगे, सकारात्मक लोग चुनने होंगे और सकारात्मक सोच चुननी होगी। मित्रों, जिन लोगों के विवाह में काफी लंबे समय से दिक्कतें आ रही थीं, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था कि दिक्कत किस ग्रह की वजह से आ रही है, तो आपका वह ग्रह अब मित्रों परिस्थिति बदलने वाला है। आपके ग्रह आपका साथ देंगे, आपकी मुसीबतें कम करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। आप यदि मित्रों के साथ यात्रा प्लान करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त उस प्लान को टाल दें, क्योंकि मित्रों देखिए, योजनाएं कभी सफल नहीं होती हैं। जो इंसान पहले से योजना बनाता है, मित्रों निश्चित है कि वह योजना हमेशा असफल होगी। इसलिए पहले से योजना बनाने की बजाय जब आप यात्रा करने के योग्य हो जाए, जब आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा आ जाए, तो आप तुरंत उठकर निकल जाइए, क्योंकि योजना बनाना मित्रों हर चीज में जरूरी नहीं होता है। कभी कभी लोगों की नजर भी लग जाती है। आज विश्राम और मानसिक शांति का दिन है। आपको लग सकता है कि थोड़ी राहत की जरूरत है, इसलिए खुद को आराम देने का समय निकालें। परिवार में किसी समस्या का हल हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए धैर्य और समय चाहिए। व्यापार में किसी पुराने फैसले पर फिर से सोच सकते हैं और बेहतर दिशा के लिए आराम से विचार करेंगे। घर का माहौल शांत रहेगा और आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। यह समय मानसिक ऊर्जा को तरोताजा करने का है। कार्य की अधिकता रहेगी और आय भी बनी रहेगी। कार्य समय पर पूरे होंगे तथा सहयोग भी प्राप्त होगा। दोपहर में अनावश्यक दिक्कतें आ सकती हैं, किंतु सहयोग मिलने से सफलता मिलेगी। शाम को कार्य की अधिकता बनी रहेगी और लाभ भी होगा। स्थितियां पक्ष में रहेंगी। पड़ोसियों से विवाद का समाधान होगा। रमणीय स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा।